हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार हमारे इस चैनल में स्वागत है। आशा करता है आप सब लोग अच्छे होंगे और रोज़ की तरह कुछ नई नई चीज़ों को सीख रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो मेजरमेंट सिस्टम के बारे में होने वाला है। मेजरमेंट सिस्टम के बारे में हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था जिसमें मेजरमेंट सिस्टम क्या होता है और मेजरमेंट सिस्टम के इंटरनल कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फर्स्ट सेंसिंग एलिमेंट्स होता है, फिर सिग्नल कंडीशनिंग एलिमेंट होता है, सिग्नल प्रोसेसिंग एलिमेंट होता है, डाटा रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट होता है। ये चारों और पांचों सिस्टम मिलके आपका मेजरमेंट सिस्टम बनाते हैं और उसका जो आउटपुट सिग्नल होता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, और वो हम अपने डैशबोर्ड पे लेके आते हैं, अपने कंट्रोल स्टेशन पे लेके आते हैं और उसे हम लोग मेज़र कर पाते हैं। तो वो थोड़ा सा बेसिक जानकारी आप लोगों को मिल चुका है कि मेजरमेंट सिस्टम क्या होता है, उसके इंटरनल कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो आज हम लोग जो बेसिक हमारे प्रोसेस इंडस्ट्री में जो फंडामेंटल्स वेरिएबल्स हैं, उसको हम लोग कौन कौन से वेरिएबल्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो जो वेरिएबल्स होते हैं, अपने चार तरह के मेन वेरिएबल्स हैं। जो पहला आपका टेम्परेचर है, दूसरा प्रेशर है, फ्लो है और लेवल है। इसको हम लोग मेज़र करते हैं। इसको मेज़र करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं और उसके पैरामीटर्स को हम लोग अपने डैशबोर्ड पे लेके आते हैं, कंट्रोल स्टेशन में या कंट्रोल सेंटर जो भी हमारा बना हुआ है वहाँ पर हम लोग उसको लेके आते हैं। तो आप लोगों ने एक बात सीखी है कि जिस चीज़ को हम लोग मेज़र कर सकते हैं उसको ही कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने किसी चीज़ को मेज़र कर लिया तो आप उसमें कुछ कंट्रोल सिस्टम लगा के, कंट्रोल स्टेशन के थ्रू आप उसमें कुछ कंट्रोलर लगा के उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम मेज़र नहीं कर पा रहे हैं, अगर उसको मेज़र नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसको कंट्रोल करने का कोई भी प्रोविज़न नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इन चारों टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो और लेवल में से आज हम लोग फ्लो के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले कि फ्लो फ्लो का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा। फ्लो का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा? ये प्राइमरीली इंट्रोड्यूस फॉर पर्पस ऑफ डिटरमिनिंग ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल्स इन प्रोसेस। कितने प्रोपोर्शन में कौन सा मटेरियल कैसे जाना है उसके मेजरमेंट के लिए नॉर्मली ये इंट्रोड्यूस किया गया था, फ्लो को इंट्रोड्यूस किया गया था कि किस फ्लो रेट से हमारा मटेरियल जा रहा है। जैसे हम लोग कोई रेसिपी बनाते हैं, उस रेसिपी में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स मिक्स होते हैं एक पार्टिकुलर टेम्परेचर में, जो कि एक प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट बनता है। तो उसमें उसके प्रोपोर्शन को मेज़र करने के लिए हम लोगों ने पहले फ्लो को इंट्रोड्यूस किया था। आज भी यही होता है। किसी भी प्रोसेस इंडस्ट्री में हम लोग फ्लो का प्राइमरी यूज़ यही है कि हम उसके प्रोपोर्शन को काउंट कर सकें और कंट्रोल कर सकें। हमारे स्टेशन में, कंट्रोल स्टेशन में उसका जो फ्लो है, फ्लो आपके सिस्टम को मिल रहा है कि किस फ्लो से वो फ्लूइड जा रहा है और किसी प्रोसेस का में पार्टिसिपेट कर रहा है, और जो भी हमारा रेसिपी बनाया हुआ या जो भी प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंगली वो प्रोसेस होके आउटपुट प्रोडक्ट बनने में हेल्प कर रहा है। तो ये तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट था। सेकेंडरी रिक्वायरमेंट इसका इंट्रोड्यूस जब किया गया, सेकेंडरी फ्लो मेजर मेड फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्टिंग निकालने के लिए हम लोगों ने उसके फ्लो को मेजर करने का एक रिक्वायरमेंट आ गया। नॉर्मली यूजुअली फॉर वाटर एंड स्टीम। वाटर एंड स्टीम के केस में जब हम लोग पावर प्लांट में बात करते हैं कि हमारा वाटर का कितना कंजप्शन हुआ, हमारे स्टीम का कितना जनरेशन हुआ, स्टीम का कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसके लिए हम लोग फ्लो मेजरमेंट हमारा बहुत ही वाइटल रोल अदा करता है। ठीक है, तो जब इस समय देखते हैं, इसमें हमारा मास फ्लो आ जाता है। मास फ्लो कि कितनी क्वांटिटी में हमारा वाटर लगा है, कितनी क्वांटिटी में हमारा स्टीम का जनरेशन हुआ है, कितनी क्वांटिटी में किस प्रोसेस के लिए कितना स्टीम गया है, उसके हिसाब से पार्टिकुलर किसी भी प्रोसेस पे हम लोग जब कॉस्टिंग निकालते हैं तो इस फ्लो मीटर, जो मास फ्लो मीटर वगैरह जो हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमें एक मेजरमेंट मिल जाता है और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कॉस्ट को मेजर कर लेते हैं।
तो पहली बात हुई कि फ्लो का मेजरमेंट का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा। फ्लो का रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ा, फ्लो मेजरमेंट का रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ा क्योंकि उसका पर्पस ऑफ डिटरमिनिंग द प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल्स, किसी भी प्रोसेस में कितने प्रोपोर्शन में वो पार्टिकुलर मटेरियल जा रहा है या पार्टिकुलर फ्लूइड मिक्स हो रहा है जिससे हमारा एक प्रोडक्ट बनने वाला है और उस रेसिपी के कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो ये प्राइमरी हमारी नीड थी। सेकेंडरी नीड थी हमारा कॉस्ट कैलकुलेशन। कॉस्ट कैलकुलेशन हमारा सेकेंडरी नीड था। तो ये मास फ्लो मीटर जो हम लोग, ये फ्लो मीटर जो जनरल देखते हैं, फ्लो मीटर में बहुत सारे आपके सेक्शंस होते हैं कि कितने सेक्शन में हमने उसको डिवाइड किया, मास फ्लो मीटर हुआ या जो भी वॉल्यूमेट्रिक वगैरह होता है उसके विषय में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम लोग फ्लो का एक यूनिट देख लेते हैं। सबसे पहले यूनिट हमें पता होना चाहिए, यूनिट ऑफ फ्लो। अब फ्लो को डिफाइन कैसे करते हैं? फ्लो को हम कैसे डिफाइन करते हैं? जो फ्लो रेट होता है इसको बोलते हैं Q इज इक्वल टू A इंटू V। ये आपका फ्लो होता है। इसमें A क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्रॉस सेक्शन एरिया है जो भी पाइप से आपका फ्लूइड जा रहा है, और ये इसका वेलोसिटी है। नॉर्मल ये एक कैलकुलेशन होता है आपका, फ्लो इज इक्वल टू Q इक्वल टू आपका एरिया इंटू वेलोसिटी। किस वेलोसिटी से किस एरिया के साथ में वो फ्लूइड प्रोसेस हो रहा है तो वो आपका फ्लो रेट निकल जाएगा। अगर हम इसका यूनिट काउंट करें तो यूनिट काउंट करने के लिए अगर हम इसको करते हैं, आपका एरिया का जो यूनिट हो जाता है मीटर स्क्वायर हो जाता है, और वेलोसिटी का हो जाता है मीटर पर सेकेंड हो जाता है। ओके, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड। तो इसको अल्टीमेटली अगर हम कर सकते हैं तो मीटर क्यूब पर सेकेंड ये आपका फ्लो का ऐसा यूनिट हो जाता है कि फ्लो को मेजरमेंट करने के लिए जो इसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो यूनिट है मीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाता है। ये आपने जाना, ये निकला कहाँ से है? आपका फ्लो इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी हो जाता है, और एरिया का जो आपका यूनिट है मीटर स्क्वायर मीटर, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोगों ने कंबाइन किया तो मीटर क्यूब पर सेकेंड फ्लो रेट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आगे हम फ्लो के और टाइप पढ़ेंगे कि फ्लो को मेज़र करने के क्या क्या टाइप्स होते हैं, उसके और भी गैस को मेज़र करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, या जब हम मास फ्लो मीटर की बात करेंगे तो उसमें हम मास को कैसे डिटरमिन करते हैं, उसका पर्टिकुलर यूनिट क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करते हुए चले जाएंगे और डिस्कस करते चले जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।